नमस्कार। पत्र लेखन में शासकीय व अशासकीय पत्रों के बाद आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें पत्र लेखन की कुछ अन्य विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम टिप्पण लेखन और इसके अलावा प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग इन दो विधाओं के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हमने पत्र लेखन के अंतर्गत दो विधाओं को जान लिया था, यानी दो प्रकारों को जान लिया था, शासकीय और अर्ध सरकारी पत्र यानी शासकीय और अशासकीय पत्र। आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ेंगे वो है आपका टिप्पण। टिप्पण जिसे नोटिंग भी कहा जाता है या रिमार्क भी कहा जाता है। टिप्पण ऐसी विधा है, उदाहरण के तौर पर इसको ऐसे समझना है जैसे एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय से पत्र व्यवहार किया जाता है और किसी संबंध में कोई सूचना पूछी जाती है, कोई जानकारी लेनी है, तो जब ये दूसरे कार्यालय में जाता है तो वहाँ के उच्च अधिकारी इस पर सीधे उत्तर नहीं देते, बल्कि सबसे पहले इसकी प्रमुख बातों को वहाँ के जो लिपिक वर्ग है जिसको क्लर्क कहा जाता है, सहायक वर्ग है आरओ ये वगैरह जो होते हैं, और इसके अलावा अन्य जो कार्यालयीय अधीक्षक होते हैं वो इस विषय पर क्या करते हैं, इसकी प्रमुख बातों को गहनता से जानकर पढ़कर और उनके प्रमुख बातों को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं और उसको फिर उच्च अधिकारी यानी राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर को सौंपते हैं, ताकि उसको पढ़ने में क्या रहे या ताकि उसको इसका उत्तर देने में या इस पत्र को पढ़ने में आसानी रहे। क्योंकि आपको पता है उच्च अधिकारियों की संख्या भारत में किसी भी सेवा में आप देख लोगे तो अधिकारियों की संख्या बेहद कम है। इस ऐसी स्थिति में छोटे अधिकारी, जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं, उन पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको क्या करें, रिमार्क करें, इसकी प्रमुख बातों को क्या करें, नोट करें, नोटिंग करें। तो इसकी परिभाषा से लेकर इसके संबंध में ये किस तरह का है, द्विआयामी है, एक आयामी है और किस भाषा शैली में लिखा जाता है, और इसके साथ साथ इसकी अन्य जो विधाएं हैं और अन्य जो इसके प्रकार हैं वो किस तरीके के हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। अब सबसे पहले इसमें देखिए टिप्पण लेखन, ठीक है। कहीं पर आपको टिप्पणी लेखन मिल जाएगा, कहीं टिप्पण लेखन, दोनों एक ही चीज़ है। बस ये ध्यान रख लेना है, अगर ये टिप्पण लेखन है तो इसकी परिभाषा ऐसे बन जाएगी कि टिप्पणी लेखन की प्रक्रिया को टिप्पण लेखन कहा जाता है। तो वही चीज़ है, कहने का मतलब है टिप्पण लेखन को नोटिंग या रिमार्क कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, किसी भी कार्यालय में आए विचाराधीन पत्र या आवेदन पत्र पर उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए, उसको निष्पादन मतलब उसको उत्तर देने के लिए, निष्पादन को सरल बनाने के लिए जो टिप्पणियां यानी रिमार्क सरकारी कार्यालयों के लिपिकों, सहायकों या कार्यालय अधीक्षकों द्वारा लिखी जाती है उसको टिप्पण लेखन कहा जाता है। भले ही आपको परिभाषा से थोड़ा जटिलता लगी होगी, लेकिन इसको आप व्यवहारिक तौर पर डायग्राम बना के अगर समझेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, एकदम आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, इसमें इस तरीके से कहा जा रहा है कि मान लो कोई ए विभाग है और ए विभाग ने किसी संबंध में बी विभाग से सूचना मांगी है, यानी कहने का मतलब है ए विभाग ने बी विभाग को पत्र भेजा है। ए विभाग ने बी विभाग को पत्र भेजा है। अब इस संबंध में क्या है कि जब इसने पत्र भेजा तो यहां के जो यहां इस विभाग का जो उच्च अधिकारी है सीधे उसके पास तो सूचना, सीधे उच्च अधिकारी के पास तो पत्र जाता नहीं है, क्योंकि आपको इसको ऐसे समझेंगे कि भारत में किसी भी सेवा में यानी किसी शासन व्यवस्था की किसी भी सेवा में आप देखेंगे उच्च स्तर के अधिकारियों की संख्या भारत में पिरामिड शैली में होती है। पिरामिड शैली देखिए किस तरीके से, पिरामिड तो आप जानते हैं, ठीक है, किस तरीके, इस तरीके से होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस तरीके से। कहने का मतलब है कि उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी संख्या कम है और उसके नीचे के स्तर के अधिकारियों की संख्या ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है, लेकिन उच्च स्तर के अधिकारियों की संख्या क्या होती है, बेहद कम होती है। इसीलिए जैसे आपको क्या करना है, उत्तर देना है, तो इतने सारे प्रश्नों का सीधे यानी इतने सारे जो पत्र हैं उनको सीधे उच्च अधिकारी पढ़ पाए ऐसा संभव नहीं हो पाता। इसलिए देखिए क्या होता है, मैं आपको क्या समझा रहा था कि ए विभाग ने बी विभाग को जैसे पत्र लिखा, किसी संबंध में सूचना या जानकारी प्राप्त करनी है, तो बी विभाग में उच्च अधिकारी के पास सीधे ये पत्र उच्च अधिकारी के पास नहीं जाता, बल्कि वहां के जो सहायक होते हैं या वहां के जो लिपिक होते हैं, क्लर्क जिनको कहा जाता है, आप लोकल की भाषा में उनको बाबू, बड़े बाबू इस तरीके से उच्चारित कर लेते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब ए विभाग से बी विभाग को पत्र जाएगा तो सीधे उच्च अधिकारी के पास नहीं जाएगा, बल्कि जो उसके छोटे स्तर के अधिकारी हैं, सहायक या लिपिक, इनके पास वो पत्र सबसे पहले जाता है। ये क्या करते हैं, ये जो सहायक और लिपिक वर्ग हैं, ये सबसे पहले पत्र को गहनता से सूक्ष्म तरीके से यानी डीपली
इस पत्र का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और इसकी प्रमुख बातों को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, टू द पॉइंट। इसकी जो प्रमुख बातें हैं उन्हें टू द पॉइंट क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। इसकी प्रमुख बातों को ये टू द पॉइंट क्या करते हैं, नोट कर देते हैं। कहने का मतलब है, मान लो जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर आपको बता दिया, ए विभाग ने बी को पत्र भेजा, तो सबसे पहले ये इसकी प्रमुख बात, पत्र को गहनता से पढ़ेंगे, ये इसको सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, डीपली इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसकी प्रमुख बातों को क्या कर देंगे, नोट कर लेंगे। इसकी जो प्रमुख बातें हैं उसे नोट कर लेंगे और इसे नोट करने के बाद ये अपने उच्च अधिकारी को भेजेंगे। अब देखो, एक बड़े पत्र को पढ़ने में बहुत समय लगेगा, उच्च अधिकारी को समझने में उतना उसके पास इतना समय भी नहीं है। मैंने कहा आपको, भारत में अधिकारियों की संख्या पिरामिड शैली में है, तो देखो उसको पास इतना समय नहीं है। लेकिन इसको अगर मुख्य यानी टू द पॉइंट वाली बातें सीधे भेज दी जाएं तो उसको पढ़ने में आसानी रहेगी और फिर उत्तर तैयार करने में भी आसानी रहेगी। तो ध्यान रहे, परिभाषा अगर पूछ ले, इसको व्यवहारिक तौर पर अगर समझना है तो ऐसे, जैसे एक विभाग द्वारा जब दूसरे विभाग को कोई पत्र व्यवहार किसी जानकारी के संबंध में, किसी सूचना के संदर्भ में किया जाता है, तो वो सीधे उच्च अधिकारी के पास न पहुंचकर सबसे पहले उसके जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, सहायक वर्ग या जो लिपिक, जो क्लर्क होते हैं, उनके पास पहुंचता है। वो उस पत्र को गहनता से पढ़ते हैं और गहनता से पढ़ने के बाद उस पत्र की प्रमुख बातों को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, रिमार्क कर लेते हैं उसमें। और इसी को क्या कहा जाता है, टिप्पण कहा जाता है। ठीक है, इसी को टिप्पण कहा जाता है। अब उच्च अधिकारी को फिर आसानी रहेगी इसके उत्तर, इसको पढ़ने में भी, मतलब इसकी प्रमुख बातों को जानने को भी, और इसके साथ साथ फिर बाद में उत्तर देने के लिए तैयार रहने के लिए भी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये समझ लीजिए। अब देखिए इसकी परिभाषा में और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो ये परिभाषा को आप इस तरह से समझना था। टिप्पण का सामान्य अर्थ राय या सहमति देना होता है, लेकिन कार्यालय स्तर पर, ये ऊपर की लाइन आपने नहीं जाननी है, ये जानना है आपने। कार्यालय स्तर पर इसका अर्थ है, यानी टिप्पण का अर्थ है कार्यालय में दूसरे कार्यालय से आए या आने वाले पत्रों पर कार्रवाई करना होता है। ठीक है, देखो वही चीज तो मैंने यहां पर आपको बताया इस डायग्राम के माध्यम से कि कार्यालय में आए किसी अन्य कार्यालय से आए पत्रों पर क्या करना, उसका विश्लेषण करना, उसकी गहनता से जांच करना, और उसकी प्रमुख बातों को क्या करना, नोट करना। उसी को नोटिंग या रिमार्क कहा जाता है या टिप्पण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या है, टिप्पण लेखन की में 3 प्रमुख बातें शामिल रहती है। कौन कौन सी वो 3 प्रमुख बातें? सबसे पहले उस पत्र के पूर्व के पत्र आदि का सारांश, ताकि उच्च अधिकारी को सहमति देने में आसानी हो। ये क्या करेंगे, ये जो सहायक और लिपिक वर्ग हैं, ये इस पत्र से पूर्व कोई पत्र अगर आया है, अगर सोच लो ए कार्यालय ने इस संबंध में बी कार्यालय को इससे पहले भी पत्र भेजा था, तो उसका पूरा रेफरेंस देंगे, उसकी पूरी डिटेल चेक करेंगे कि इससे पहले अगर ए विभाग ने पत्र हमें भेजा था तो उस संबंध में उस दौरान हमने क्या इस पर उत्तर दिया था या क्या जानकारी दी थी, तो उसका पूरा सारांश भी लिखकर उसमें जब नोटिंग करेंगे तो वहां पर वो लिखेंगे, ताकि उच्च अधिकारी को इसको क्या करने, समझने में या सहमति देने में आसानी हो। इसके अलावा जिस पत्र पर निर्णय किया जाता है उसका विवरण या विश्लेषण। ठीक है, जिस पत्र पर क्या किया जा रहा है, निर्णय किया जाना है, जो ए विभाग द्वारा बी को आया है, तो उसका विवरण और विश्लेषण, उसका सूक्ष्म अध्ययन करके, सूक्ष्म, यहां सूक्ष्म मतलब छोटा नहीं है, यहां सूक्ष्म मतलब गहराई से है, गहराई से अध्ययन करके उसकी प्रमुख बातों को लिख देना, उसका विश्लेषण करना, उसका एनालिसिस करेंगे। अब देखो इसके अलावा और क्या काम करेंगे, क्या कार्रवाई की जाए, इस संबंध में क्या सुझाव दिए जाएं। जब वो पूरा इसकी प्रमुख बातों को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ वो उच्च अधिकारी को इस संबंध में कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस संबंध में वो इस पत्र की प्रमुख बातों को लिखकर किसको भेज देंगे, उच्च अधिकारी को, यानी राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटियर ऑफिसर जो होता है उसको भेज देंगे। और इसके बाद और इसके साथ साथ अपने सुझाव भी, अपने सजेशन भी वो दे सकते हैं। ठीक है, ताकि उच्च अधिकारी को थोड़ा आसानी रहे, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा देखो और क्या क्या चीजें हैं। टिप्पण लेखन हमेशा मानक नोट शीट पर लिखी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। टिप्पण लेखन हमेशा मानक नोट शीट पर ही लिखी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे मानक नोट शीट क्या होती है। अब देख लीजिए आप कैसे, उदाहरण से समझिए। जैसे ए विभाग है, बी विभाग है, इधर से इधर पत्र आया, अब इसकी प्रमुख बातों को क्या करना है, इसका उत्तर देना है। ठीक है, टिप्पण हमेशा एक मानक नोट शीट पर तैयार किया जाता है। तो इसकी प्रमुख बातों को जब ये बी विभाग के सहायक और जो क्लर्क वर्ग हैं वो क्या करेंगे, जब इसकी प्रमुख बातों को क्या करेंगे, इसकी नोटिंग करेंगे, रिमार्क करेंगे, तो एक वो मानक नोट शीट पर करेंगे, एक फाइल में करेंगे, मतलब एक फाइल में करेंगे। और फाइल में किस तरीके से, जैसे मान लो आयोग को आया है और आयोग के
ये सहायक अधिकारी और क्लर्क वर्ग ये कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको पता है फाइल में इस तरह से नाम लिखा होता है, ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, फिर यहां पर नाम होगा जहां से आया है, ठीक है, जिसको पत्र आप जिसको उत्तर देना है उस संबंध में नाम, क्रम संख्या, ठीक है, इसके अलावा प्रकरण जो जिस विषय पर देना है प्रकरण। तो इस तरीके से होता है। और ये जो फाइल बनाई जाएगी जिसमें प्रार्थना पत्र भी लगाया जाएगा, इसका प्रार्थना पत्र लगाया जाएगा, इसके साथ साथ वो तमाम नोटिंग इसी में होंगी, और इसके साथ साथ लास्ट में उत्तर देने का भी, यानी जो कच्चा प्रारूप के बाद प्रारूपण के बाद अगला जो प्रारूप होगा वो सब चीजें, यानी उत्तर, यानी इसमें प्रार्थना पत्र ए विभाग का जो बी को दिया था, बी के वो लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें उसका प्रार्थना पत्र भी लगाएंगे, उसमें फिर नोटिंग के जितने भी नोटिंग की होंगी वो सब चीजें इसमें लगाई जाएंगी, और इसके साथ साथ इसमें उत्तर देने का भी पूरा जो विवरण है वो सभी इसमें उल्लेखित होगा। ये ध्यान रहेंगे, कभी भी आप देखेंगे कि जो इस स्तर पर अधिकारी होते हैं, आरओ, समीक्षा अधिकारी जो ये कार्य करते हैं, इसमें सबसे पहले प्रार्थना पत्र नहीं लगाया जाता। प्रार्थना पत्र पृष्ठ सबसे पिछला पृष्ठ होता है। कहने का मतलब है हम सामान्य तो क्या करते हैं, कहीं पर भी कोई चीज पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले उसकी प्रस्तावना भूमिका से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे कि इसमें प्रार्थना पत्र सबसे पिछले पृष्ठ पर होता है। कहने का मतलब जब आप फाइल खोलोगे तो पीछे से आगे की ओर खोलोगे, आगे से पीछे की ओर नहीं। चलो ये तो आपको ज्यादा गहन जानकारी है, आपके सिलेबस में जो है वो जानो आप। टिप्पण, तो ये मानक नोटशीट हो गया, ठीक है, इसमें लिखा जाएगा एक फाइल में, एक निश्चित फाइल में, ठीक। अब देखिए और क्या क्या टिप्पण अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अब ध्यान रहे, अन्य पुरुष शैली आपको बता रखा है अन्य पुरुष शैली क्या होती है। तो अन्य पुरुष शैली में खासतौर पर किसके द्वारा, जब सहायक लिखेंगे, हालांकि जो उच्च अधिकारी लिखेगा ना उसे भी टिप्पणी कहा जाता है, लेकिन टिप्पण का वास्तविक रूप ये वाला होता है, इसलिए ये आप वाला जानो। जैसे सहायक लिखेंगे या लिपिक जो लिखेगा, ठीक है, जो तैयार करेंगे वो अन्य पुरुष शैली में। अन्य पुरुष शैली में क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने बिहाफ पर कुछ नहीं लिखना है, उनको उच्च अधिकारियों द्वारा जैसा आदेश मिला है उसी अनुसार वो क्या करेंगे, इस पत्र को विश्लेषण उसी तरीके से करेंगे। ध्यान रहे, तो अन्य पुरुष शैली इसीलिए कहा गया है, ध्यान रहे कि अन्य पुरुष शैली में इसलिए कहा गया है क्योंकि उसे इन्हें जो उच्च अधिकारियों द्वारा जैसा आदेश मिलेगा ये उसी तरह से उसका विश्लेषण करेंगे उस पत्र का। तो इसीलिए इसको अन्य पुरुष शैली, यानी कहने का मतलब है ये अपने बिहाफ पर नहीं लिख रहे हैं, उच्च अधिकारियों के बिहाफ पर लिख रहे हैं, इसलिए इसको अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। और देखो टिप्पण का स्वरूप विस्तृत यानी डिटेल में होता है, सूक्ष्म यानी डीपली, और इसके अलावा सटीक यानी टू द पॉइंट, ठीक है, ध्यान रहे। अब आप सोच रहे सूक्ष्म भी है सटीक भी है। सूक्ष्म मतलब गहराई से, और जब गहराई से अध्ययन हो जाएगा तो गहराई से अध्ययन होने के बाद उसकी प्रमुख बातों को क्या करना, टू द पॉइंट नोटिंग कर लेना उनका, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक था ये था नोटिंग, जिसको कहा जाता है रिमार्क या फिर टिप्पण। अब इसी में आपका दूसरा टॉपिक है प्रारूपण, जिसको आलेखन, मसौदा या ड्राफ्टिंग कहा जाता है। ये जो प्रारूपण है या आलेखन है या ड्राफ्टिंग जो भी है, ये जो पूरा टॉपिक है ये टिप्पण लेखन की आगे की प्रोसेस है। हमने टिप्पण लेखन को समझा था कि ए विभाग ने बी विभाग को क्या भेजा, पत्र भेजा किसी संबंध में जानकारी सूचनाएं लेने के लिए। तो बी विभाग के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं यानी उच्च अधिकारी से नीचे स्तर के, ठीक है, चाहे कार्यालय अधीक्षक हो या फिर सहायक अधिक कोई हो या फिर लिपिक वर्ग हो, तो वो लोग उस पत्र का विश्लेषण करते हैं और उसकी प्रमुख बातों को क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं या टू द पॉइंट उनको लिखते हैं, उसको कहा जाता है टिप्पण। टिप्पण इससे आगे की प्रोसेस, मतलब ये प्रारूपण जो है, प्रारूपण टिप्पण की आगे की प्रोसेस है, ठीक है। वो कैसे देखेंगे इसमें देखिए इसका अर्थ क्या होता है, किसी पत्र के उत्तर का कच्चा प्रारूप तैयार करना इसे प्रारूपण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी पत्र के उत्तर का कच्चा प्रारूप जो है तैयार करना उसे क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं, या इसी को ड्राफ्टिंग कहते हैं। सरकार, इसकी परिभाषा देखिए, सरकारी या गैर सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्र को अंतिम रूप देने से पूर्व उसका जो कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहा जाता है। इसको भी मैं जब डायग्राम से समझाऊंगा तो बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा, क्योंकि किताबी भाषा या इस तरह की भाषा आपको एकदम से समझ में नहीं आती है। फिर भी आप देखो इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी कार्यालय में किसी पत्र के उत्तर का कच्चा प्रारूप लिपिकों और सहायक अधिकारियों, उन्हीं के द्वारा जो टिप्पण में भूमिका निभा रहे थे यानी नोटिंग कर रहे थे, वही लोग ये भी करेंगे, लिपिकों तथा सहायक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर उच्च अधिकारियों का अनुमोदन लिया जाता है। अनुमोदन से पूर्व के पत्र को प्रारूपण कहा जाता है। ये लिपिक स्तर के कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जाता है, यानी क्लर्क वर्ग यानी क्लर्क स्तर के कर्मचारी द्वारा तैयार किया जाता है। अब आपने इसको डायग्राम से समझना है, डायग्राम के बाद अगर आप परिभाषा पढ़ोगे ना तो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी। देखिए कैसे,
टिप्पण वाली प्रोसेस को भी इसमें ही जोड़ते हैं और आगे की प्रोसेस को भी जानते हैं। देखो क्या है, आराम से समझना है और देखिए किस तरीके से। हमने क्या बताया था, ए विभाग ने बी विभाग को पत्र लिखा, ए विभाग ने बी विभाग को पत्र लिखा, और यहां इस पत्र को सीधे उच्च अधिकारी नहीं पढ़ता, बताया था अभी, इसको सीधे उच्च अधिकारी नहीं पढ़ता है। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको ये जो लिपिक होते हैं, ये जो सहायक होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, यानी हाईलाइट कर लेते हैं। उन्हीं मुख्य बिंदुओं को क्या कहा जाता है, छांटना। उन्हीं मुख्य बिंदुओं को छांटना टिप्पण कहलाता है, नोटिंग कहलाता है। अब नोटिंग के आगे की प्रोसेस ही क्या है, प्रारूपण है, ड्राफ्टिंग है। अब देखो इसमें क्या है, प्रमुख बातों को हाईलाइट कर दिया किसने, इन लोगों ने, लिपिक और सहायक ने। अब जब इन्होंने प्रमुख बातों को हाईलाइट कर लिया तो इसके बाद ये पत्र किसके पास जाएगा, ठीक है, इसके बाद ये जाएगा उच्च अधिकारी के पास। इन्होंने इसके प्रमुख मुख्य बिंदुओं को क्या कर लिया है, छांट लिया है, इसको टिप्पण कहा जाता है। अब ये भेजा जाएगा उच्च अधिकारी के पास। उच्च अधिकारी देखेगा और उसके महत्व, उसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको जान लेगा, क्योंकि आपको पता है वो सारा पत्र नहीं पढ़ सकता था, लेकिन मुख्य बातें उसके पास जब पहुंची तो कम समय में उसने ये सारी चीजें जान ली, तो उसने पढ़ लिया। अब जब उसने पढ़ लिया, अब उसे सब चीजें सब सही लगी, तो उच्च अधिकारी क्या करेगा, फिर इन्हीं लिपिक और सहायकों को कहेगा कि जो आपने मुख्य बिंदु छांटे हुए हैं, ये जो नोटिंग की हुई है, इसी को मुख्य बिंदु, ये जो मुख्य बिंदु छांटे हैं, इन्हीं के संदर्भ में क्या करो, एक उत्तरों का या आंसर का एक कच्चा प्रारूप तैयार करो। फिर से बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा था। इसमें इन लोगों ने जो मुख्य बातें छांट ली, ये जो लोग मुख्य बातें छांट ली, तो ये किसके पास पहुंचेंगी, उच्च अधिकारी के पास पहुंचेंगे। उच्च अधिकारी इनको पढ़ेगा और जान लेगा क्या पूछना चाह रहा था ये भी ए विभाग, या क्या जानकारी प्राप्त करना चाह रहा था वो समझ जाएगा। अब इसके बाद उच्च अधिकारी फिर से इन लिपिक और सहायकों को कहेगा कि इस पत्र का कच्चा प्रारूप तैयार करो, ठीक है, इन जो आपने मुख्य बिंदु छांटे थे इन्हीं को लेकर आंसर तैयार करो, यानी कच्चा प्रारूप, इन मुख्य बिंदुओं के उत्तर का कच्चा प्रारूप तैयार करो, और उसी को कहा जाता है क्या, प्रारूपण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, टिप्पण की आगे की प्रोसेस क्या है, प्रारूपण है, ध्यान रखेंगे। टिप्पण यानी मुख्य बिंदु को छांटना पत्र की, और किसके पास वापस चला जाएगा, किसका, उच्च अधिकारी। उच्च अधिकारी पढ़ लेगा और उच्च अधिकारी पढ़ने के बाद फिर से लिपिक और सहायकों को कहेगा कि जो आपने मुख्य बिंदु छांटे थे इस संबंध में इसको उत्तर देने के लिए कच्चा प्रारूप तैयार करो। तो वो जो कच्चा प्रारूप होगा उसी को प्रारूपण कहा जाएगा, ध्यान रखें, उसी को प्रारूपण कहा जाएगा। और इसके बाद की प्रोसेस क्या है, तो प्रारूपण इसे ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये लोग कच्चा प्रारूप तैयार करेंगे, आगे की प्रोसेस भी जान लो, ये लोग कच्चा प्रारूप तैयार करेंगे, ये प्रारूपण हो गया। उसके बाद उसे फिर से भेज देंगे किसके पास, उच्च अधिकारी के पास। जो कच्चा प्रारूप, उत्तर का कच्चा प्रारूप तैयार किया है, प्रारूपण, उच्च अधिकारी को भेज देंगे। उच्च अधिकारी इसको अपना अनुमोदन दे देगा, समर्थन दे देगा, ठीक है, और अपने सहमति के साथ अपने क्या कर लेगा, साइन कर लेगा, ठीक है, अपने साइन कर लेगा। और इसके साथ साथ इस पत्र का जो उत्तर है, अगर उसमें चाहेगा कुछ संशोधन कर सकता है, नहीं चाहे अगर उसे सही उत्तर लगे तो ठीक है, अगर वो चाहे तो संशोधन कर सकता है। संशोधन करने के बाद वो अपना साइन कर लेगा, और इस पत्र को छापने के लिए, मतलब इस पत्र को मुद्रित करने के लिए वो किसको भेज देगा, स्टेनोग्राफर को भेज देगा। वो उस पत्र के उत्तर को क्या करेगा, टाइप कर लेगा, और टाइप करने के बाद सीधे पत्र ए विभाग को भेज दिया जाएगा उत्तर के तौर पर। ये है, ये प्रारूपण की आगे की प्रोसेस बता दी मैंने पूरी आपको, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो संक्षिप्तीकरण में एक लाइन में आपको बता रहा हूं क्या चीजें होती हैं, अगर फिर भी आपने नहीं जाना है तो, लेकिन आप समझ गए होंगे जहां तक मुझे लगता है, लेकिन फिर भी आप समझिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि पहले टिप्पण क्या है, देखिए टिप्पण में कहा जा रहा है कि जब किसी एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को पत्र लिखा जाता है जानकारी या सूचना प्राप्त करने के लिए, तो उस संबंध में जो दूसरा विभाग है उसके उच्च अधिकारी के पास सीधे वो पत्र नहीं जाता, वहां के सहायकों, वहां के लिपिक वर्ग के पास वो पत्र जाता है। लिपिक वर्ग उस पत्र को डीपली विश्लेषण करके अच्छे से पढ़ के उसकी प्रमुख बातों को हाईलाइट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, उसी को नोटिंग, रिमार्क या उसी को टिप्पण कहा जाता है। तो टिप्पण ये हो गया, ठीक है, एक लाइन में समझना है। तो प्रारूपण क्या है, प्रारूपण इससे आगे की प्रोसेस है। अब प्रमुख बातों को हाईलाइट कर लिया था, हाईलाइट करने के बाद वो भेज देंगे किसको, अपने उच्च अधिकारी को भेज देंगे। उच्च अधिकारी जान लेगा कि अच्छा इस पत्र की प्रमुख बातें ये हैं, वो पढ़ लेगा, और पढ़ने के बाद वो वापस उन्हीं लिपिकों, उन्हीं सहायकों को वो पत्र भेजेगा और कहेगा कि ये जो आपने मुख्य बिंदु छांटे हैं इन्हीं के संबंध में आप एक उत्तर तैयार करो, एक उत्तर का एक कच्चा प्रारूप तैयार करो।
तो वो लिपिक और सहायक कच्चा प्रारूप तैयार करेंगे, उसी को क्या कहा जाएगा, प्रारूपण, या उसी को आलेखन या ड्राफ्टिंग कहा जाएगा। तो आसान से 2 टॉपिक थे, ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा समस्या वाली बात थी नहीं, समझ, ठीक है। उतना डीप टॉपिक भी नहीं है जैसे शासकीय अशासकीय पत्र था, तो इसकी परिभाषा ही सवाल आ जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये 2 आज के महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं पर समाप्त किए जाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में पत्र लेखन की एक नई विधा के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।